उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण होना था। अनावरण के दौरान दीवार से जाट शब्द को ही हटा लिया गया। प्रशासन के इस कदम से जाट संसद में मौजूद जाट नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मूर्ति के पास धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो राज्य सरकार को ही चुनौती दे दी। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। मेरठ जिले के दौराला क्षेत्र के सकौती में हितकारी इंटर कॉलेज में महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 10,000 जाट नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ साथ राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में जब हनुमान बेनीवाल भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने जाट शब्द हटाने की बात पर संजीव बालियान से बात करने को कहा। पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवाने को बता। इस कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शिरकत की और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। पंजाब के सीएम मान ने कहा कि वह भगत सिंह की मिट्टी से आए हैं और मेरठ को उन्होंने मंगल पांडे और चंद्रशेखर की धरती बताया। इस दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और केंद्र की नीतियों की जमकर आलोचना की। अरे मेरे देश के वारसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो यार। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए। भाई साहब, ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए। मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। भाई साहब वहीं खड़े हैं, बस शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोपा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यही रोके रखा है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री संजीव बालियान सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम ने मंच से जो बोला वह कांग्रेस के लिए था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम समाज का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जो भी बोला गया वह राजनीतिक नहीं था। देखिए, 80 लड़ाइयाँ लड़ी। अगर मुगलों से वास्तव में किसी ने लड़ने का काम किया तो महाराजा सूरजमल। और इसका मैसेज कितना बड़ा है और लोगों को उनसे प्यार कितना है, ये जो भीड़ है जो खुद आई है चल के अपने ट्रैक्टरों से, अपने साधनों से, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा महाराजा सूरजमल का स्थान हम सबकी नजरों में क्या है। लेकिन भगवत मान ने आज अपने भाषण में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पूरा घेरा है। आप साथ में बैठे नहीं, उन्होंने ये हमेशा जो झोपड़ी की बात की, कांग्रेस को घेरा, हमारी सरकार को नहीं घेरा। मुर्गे के सर पर ताज है जी, मुर्गे के सर पर ताज है, इस तरीके नहीं, कोई उनकी व्यक्तिगत होगी। यह राजनीतिक कार्यक्रम था, और इसमें राजनीति की कोई बात ना हमने की और ना किसी को करने दी। हाँ, रात को देखिए यहाँ कोई समस्या आई, कोई शब्द जाट शब्द लिखने में जो लिखा हुआ था, तो लगातार हम इसलिए पीछे हटे क्योंकि कोशिश हुई कि हेलीपैड ना दो, गेस्ट हाउस ना दो, छोटी छोटी चीजें दुखी कहीं ना कहीं मन दुखी हुआ इन बातों से। ऐसे कार्यक्रमों में चाहे कोई पक्ष हो, जब सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक नहीं है, तो इसमें कम से कम इन चीजों में प्रशासन का सहयोग रहना चाहिए। कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रशासनिक सिस्टम। तो आपको लगता है किसी के कहने पे हो रहा था? भाई मैंने तो ये पूछा नहीं ना, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बुरा लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने, भगवत मान ने ये बोला कि विश्व गुरु बनने चले थे लेकिन विश्व चेले बन के आ गए। नहीं, वो विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। उनके नेतृत्व में जहां आज भारत की साख है, वो किसी के कहने से कम नहीं होगी। भले ही मेरठ में जाट समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया हो, लेकिन इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल
ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दिया। देखना होगा कि इस कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान और सांसद हनुमान बेनीवाल के बयानों के बाद अब प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल होती है। टीवी 9 के लिए अनमोल शर्मा की रिपोर्ट।